जीव के 10 प्राण होते हैं। प्राण जानते हैं आप? प्राण, जब कभी कोई घटना घटे तो क्या कहते हैं? हमारे तो प्राण निकल गए, कहते हो ना। तो ये प्राण क्या है, कितने हैं? प्राण किसे कहते हैं? जिससे संसारी जीव की पहचान होती है उसे प्राण कहते हैं। ठीक है। प्राण कितने होते हैं? अब आप कहोगे माता जी अभी आपने बताया तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, है ना। स्पर्शन में शरीर आ गया। ठीक है। 3 बल, मन बल, वचन बल और काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे 10 प्राण होते हैं। ठीक है। आज मैं चर्चा करूंगी बल पर, शरीर पर। मन बल, वचन बल और काय बल। आपके पास तीनों हैं कि नहीं है? कम से कम एक जीव के 4 प्राण होते हैं और अधिक से अधिक 10 प्राण होते हैं। तो पंचेंद्रिय के 10 प्राण होते हैं और एक इंद्रिय के कम से कम 4 प्राण होते हैं। 4 में कौन से? एक स्पर्शन इंद्रिय, एक काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे ये 4 कम से कम। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो इंद्रियां बढ़ती जाती हैं, बल बढ़ते जाते हैं, तो फिर वो ज़्यादा हो जाते। तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं वो पूरे हैं। हाईएस्ट क्या? आप हाईएस्ट पर पहुँचे हुए हैं। जैसे हिमालय का शिखर, आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं प्राणों के मामले में। जिससे मोक्ष प्राप्त करना हो, जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती हो, जिससे जीवन में कुछ उपलब्ध होता हो, वो सारी चीज़ें आपके पास में है ना। क्या क्या? 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ठीक है। मन बल सबके पास नहीं है। संसार में बहुत कम जीव हैं जिनके पास में मन बल है। दूसरा है वचन बल, बोलने की ताकत। बोलने की शक्ति तो 2 इंद्रिय से शुरू हो जाती है, लेकिन भाषा वर्गणा, भाषा रूप बोलना, शब्द रूप बोलना, वो मनुष्यों में है या देवताओं में है या नारकियों में है। पशुओं में तो एक भाषा जो मिल गई, कुत्ता क्या क्या करता है? बोलिए ना, भौं भौं। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं, है ना। और बंदर क्या करता है? अब नहीं बोल पाओगे आप। अच्छा, घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। चलो आपने कुछ तो कहा। बंदर खिसियाता है ना। बंदर घुड़की, है ना। अच्छा, और चिड़िया चींची करती है, कबूतर गुटरगू करता है, गधा। क्या बात है, ये बात आपने बड़ी जल्दी बोल दी है। तो सबके पास में है तो सही, लेकिन जैसी भाषा मनुष्य के पास में है ऐसी किसी के पास में, और मनुष्य के पास में साहित्य है। हमारे तीर्थंकर कैसे थे? एक चिड़िया को नहीं पता कि चौथे काल की चिड़िया कैसी थी। एक हाथी को नहीं पता कि चौथे काल का हाथी कैसा था, लेकिन एक मनुष्य को पता है कि चौथे काल में तीर्थंकर कैसे हुए हैं, चक्रवर्ती कैसे हुए हैं, राजा महाराजा कैसे हुए हैं, मोक्ष कैसे जाया जाता, एक मनुष्य को पता है। अरे बोलिए ना, है। मैंने एक दिन बताया था कि हाइट जो है एक उम्र आने के बाद में रुक जाती है। एक उम्र आने के बाद में किसी की 5, किसी की 4, किसी की 6, किसी की 7, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। ठीक है ना।
लेकिन ज्ञान की हाइट तुम सारी जिंदगी बढ़ाते रहो, सारी जिंदगी विद्यार्थी बने रहो। और जो विद्यार्थी बना रहता है, विद्यार्थी का मतलब पढ़ना, याद करना, सुनाना और उसमें रमे रहना। एक बच्चा जब सोता है ना तो सोते सोते गणित के सवाल हल करता है। कई बार आपने बच्चों को बोलते सुना होगा, सुना कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो दिन भर किस में लगा रहता है? पढ़ाई में लगा, तो रात को सोते सोते भी वो याद आता। ऐसे विद्यार्थी बन के यदि सारी जिंदगी रहा जाए तो टेंशन नाम की चीज तो आएगी नहीं। और व्यर्थ चर्चा तो करना मत किसी से। जितनी व्यर्थ चर्चा करोगे, यानी क्या कहते, हंसते हंसते बैठे थे और लड़ते लड़ते उठे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब चर्चा करने बैठे थे सब हंस रहे थे और जब उठे तो लड़ते लड़ते उठे। क्यों? क्योंकि तुम व्यर्थ की चर्चा कर रहे थे। यदि ज्ञान की चर्चा करते तो लड़ाई नहीं होती। तो मन बल बहुत बड़ी चीज है। एक पहलवान था, अपनी जिंदगी में कभी हारा नहीं। तो एक उसका कोई कहीं पर पहलवानी का क्या बोलते, दंगल बोलते, क्या बोलते, दंगल था, अखाड़ा था। एक दिन पहले उसके बेटे की डेथ हो गई, ठीक है, और दूसरे दिन अखाड़े में जाना है और कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि प्रोग्राम बड़ा है। अब वो जीतेगा क्या? क्यों? मन कमजोर हो गया। क्या हो गया? मन कमजोर हो गया। पहलवान पूरा, शरीर में शक्ति पूरी है, लेकिन मन कमजोर हो गया। तो मन बल बहुत बड़ा बल है, मन बल बहुत बड़ी शक्ति है। यदि इस मन को और बल प्रदान किया जाए, ज्ञान के माध्यम से बलवान होता है और संसार में आके ये कमजोर होता है। जितना ज्ञान में लगाओगे, इसकी खुराक है ज्ञान। इसकी क्या खुराक है? ज्ञान। दूसरा है वचन बल। वचन बल बोलने का बल। कैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो जो मन में विचार होंगे वही तो बोलेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब शरीर में शक्ति ना हो और मन में भले शक्ति हो तो नहीं बोलता। अभी बोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, भाई शांत रहो, चुप रहो, अपने में ताकत नहीं है उससे लड़ने की, अपन नहीं लड़ सकते उससे, क्योंकि शरीर में बल, तो शरीर के बल ने वचन के बल को कम कर दिया, है ना। मन के बल ने वचन के बल को कमजोर कर दिया, इसलिए वचन को बीच में रखा है, क्योंकि वचन अपने आप में कुछ नहीं है, या तो शरीर से और या मन से, दो से अटैच होता है। जिसका मन मजबूत और अच्छा है तो वचन अच्छा रहेगा, या जिसकी काया अच्छी है और मन भी अच्छा है तो ये बलवान रहेगा, नहीं तो वचनों की कोई ताकत नहीं है अपने आप में। तीसरा है शरीर का बल। अभी अभी परसों 10 लक्षण पर्व समाप्त हुए हैं। शरीर की शक्ति पता चल गई होगी। 10 लक्षण पर्व में सबको अपने अपने शरीर की शक्ति पता चल गई होगी कि भाई हम एक आसन नहीं कर पाएंगे, हम नहीं रह सकते, हम तो बस में तो शाम को बहुत कमजोरी सी आ जाती है, शाम को तो खाना पड़ेगा, हमें तो शुगर की बीमारी है, हम एक आसन नहीं करेंगे, हम तो शाम को भी खाएंगे। क्यों भाई, क्यों खाओगे? शरीर का बल नहीं है ना। हम उपवास नहीं करवाएंगे, सारे लोग अनंत चतुर्दशी का उपवास कर रहे, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? शरीर में बल नहीं है, मन बल भी कमजोर है और शरीर का बल भी कमजोर है, ठीक है। तो शरीर का बल कमजोर हो तो भी तपस्या
नहीं हो पाती है। इसीलिए शरीर का बल को भी 10 प्राणों के अंतर्गत रखा गया है, जबकि आत्मा शरीर नहीं है और शरीर आत्मा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब तक ये आत्मा इस शरीर में रह रही है तब तक काय बल की भी जरूरत है। नहीं तो कहते हड्डी पहलवान, क्या कहते हैं, हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। और वो एक और कहते हैं ना, कमजोरी में कमजोरों पर, कमजोरी में कमजोरों पर गुस्सा आता है, अपने से बलवान पे गुस्सा नहीं आता है। किस पे गुस्सा आता है? कमजोरों पे गुस्सा आता है। तो बलवान, शरीर के भी बलवान बनो और मन के भी बलवान बनो। ना मन कमजोर रहे ना शरीर कमजोर रहे, ऐसे काम करो। तो शरीर कमजोर ना रहे, इसके लिए आजकल बच्चे कहाँ जाते हैं? अरे बोलिए ना, जिम जाते हैं। पहले ये जिम होते थे क्या? नहीं होते थे। अब तो लड़कियां भी जिम जाती हैं। पहले घर में जिम थे। अरे बोलिए ना, पहले ये नल नहीं थे, टंकियां नहीं थी, तो लोग जिम, ये क्या है? जिम ही तो है। चक्की चलाते थे, आटा चक्की नहीं होती थी वो मशीन वाली, तो ये क्या है? ये भी जिम है। और घर में, कल मैंने बताया था, घर में बच्चे रहते ही रहते थे, बच्चों से घर कभी खाली नहीं होता था। कल बताया था ना शाम को, बच्चों से घर कभी खाली नहीं होता था। यानी 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, जो बड़ा वाला है फिर उनका बच्चा, उसकी शादी हो गई। पहले होते थे ना कि बड़े वाले के बच्चे के बराबर या तो मौसी होती थी या चाचा होता था, होते थे ना। यानी घर में किसी ना किसी के चलते रहते थे, है ना। तो बच्चे भाई 4-5 किलो के तो होते होंगे। अब उन्हें उठाना, खिलाना, झुलाना, ऊपर फेंकना, नीचे करना, ये जिम थी पहले। अब घर में एक बार बच्चा हो गया, 20 साल, 22 साल, 25 साल बाद आएगा, और अब तो आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं पता है। और जिस घर में बच्चा होता है उस घर में डिप्रेशन की बीमारी नहीं होती। अरे बोलिए ना, क्यों नहीं होती? अरे उस घर में तो छोड़ो, उस मोहल्ले में नहीं होती है। कोई ज़्यादा क्यूट सा बच्चा आ जाए तो उस मोहल्ले में इसका डिप्रेशन चला जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ खेलने से मन प्रसन्न होता है, मन आह्लादित होता है, कितनी भी टेंशन हो। यानी सामने यदि अर्थी भी पड़ी हो किसी की, किसी बूढ़े दादाजी की, और यदि मान लो वहाँ एक बच्चा आ जाए तो सबकी नज़र वहाँ से हटके वहाँ चली जाती है। बोलिए हाँ या ना। तो घर घर में बच्चे होने जरूरी हैं, और घर में एक नहीं, होते रहने चाहिए। आप हंस रहे हो। आपको डिप्रेशन से दूर होना है कि नहीं होना है? बोलिए हाँ या ना। होना है। आपको अपना मन प्रसन्न रखना है कि नहीं रखना है? रखना है। आपको अपना शरीर मजबूत रखना है कि नहीं रखना है? रखना है। यदि रखना है तो घर में बच्चे होने चाहिए। दवाई खाने की अपेक्षा है। जितना पैसा आप दवाई खाने में लगा रहे हो, यदि इतना पैसा आप अपने बच्चे पे खर्च कर दोगे तो तुम्हें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? और एक बच्चे से पूरे घर का डिप्रेशन ठीक होता है, पूरे घर का माहौल ठीक होता है, पूरे घर की चिंता ठीक होती है। अब पूरा घर कितनी दवाइयाँ खा रहा है,
यदि पूरे दवाइयों का खर्चा निकाला जाए तो एक बच्चे नहीं 2 बच्चे पल जाएं। लोग कहते हम तो अब आगे नहीं करेंगे, इतना खर्चा कौन उठाएगा। नहीं, बहुत खर्चा है भाई आजकल बच्चों को पालने का। दवाई खा सकते हो, दवाई में खर्चा कर सकते हो, शरीर के रोम रोम से दुख सहन कर सकते हो, बच्चे नहीं पाल सकते हो। और बच्चे को पालना यानी एक श्रावक को जन्म देना। मैं तो हमेशा कहती हूँ, कभी तुम्हारे यहाँ संतान पैदा हो तो ये मत कहो कि तुम्हारे यहाँ लड़की हुई या लड़का हुआ, ये कहो कि श्रावक आया है, श्राविका आई है। यदि तुमने अपने जीवन में एक श्रावक और एक श्राविका भी बना दी तो समझना बहुत बड़ा काम कर दिया, और 2, 5, 10 बना दिए तो उससे बड़ा काम कर दिया। क्योंकि जैन तुम अपने वंश परंपरा को तो ध्यान रखते हो, लेकिन तुम भगवान की, महावीर की परंपरा का ध्यान नहीं रखते हो। यदि तुम्हें अपनी वंश परंपरा का ध्यान है तो भगवान महावीर की परंपरा बढ़ाने में भी तुम्हारा सहयोग होना चाहिए। घर में 4 बच्चे होने चाहिए। जैसे एक भगवान महावीर की वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए दीक्षा ले ले, एक देश की सेवा के लिए जाए, एक समाज की सेवा के लिए रहे, और एक माता पिता की सेवा के लिए रहे। और तुमने वो एक ही पैदा किया, क्या तुमने वो एक ही पैदा किया। अब वो ना धर्म की सेवा कर रहा, ना वो तुम्हारी सेवा कर रहा, ना वो देश की सेवा कर रहा, इस धरती को एक जनसंख्या बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अरे बोलिए ना। और यहाँ से जाके शहरों में भ्रष्टाचार और फैला रहा है। और किस तरह का भ्रष्टाचार आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो नियंत्रित रहता है वो सब जगह अच्छा रहेगा, जो अनियंत्रित रहेगा वो कहीं भी जाएगा तो वो गलत वातावरण ही पैदा करेगा। और यदि एक रहता है तो वो दबता नहीं है, और 4 रहेंगे तो वो दबते हैं। अरे बोलिए ना। एक रहेगा तुम हाथ नहीं लगा सकते, मार के दिखाओ, वो तुम्हें मारना शुरू कर देगा। और 4 रहेंगे तो वो नियंत्रित रहेंगे। 4 अपने आप आपस में सेट होते रहते हैं। ए पापा को मत बोलना, ए पापा को मत बोलना, ए मम्मी को मत बोलना, अब नहीं करूँगा मैं। एक कहेगा मैं चुगली कर दूंगा तेरी, वो कहेगा तू बोलना मत, अब नहीं करूँगा, तू चुप हो जा बस। वो आपस में नियंत्रित रहते हैं। ये अनियंत्रण कब से हुआ है? जब से कम संतान हो रही है। और जितने तुम्हारे कपड़े, फैशन के कपड़े आते हैं, जितने में जितना तुम्हारा पैसा ब्यूटी पार्लर में जा रहा है, जितना पैसा दवाइयों में जा रहा है, इतने में तो बच्चे पल जाएं। अरे बोलिए ना। एक भगवान महावीर की परंपरा को बढ़ाने वाला आ जाए, और जो मनुष्य पर्याय धारण करने के लिए आना चाहता है, तुम उसे क्यों रोक रहे हो? मनुष्य पर्याय तो सभी पर्यायों में सबसे अच्छी पर्याय है, और तुम माध्यम बन रहे हो, तुम करता नहीं हो। बात समझे कि नहीं? तुम करता नहीं हो, तुम माध्यम बन रहे हो। माता पिता माध्यम है, करता नहीं है। तुमने जन्म दिया है, उसके शरीर को नहीं बनाया है। बोले ऐसे कौन माता पिता हैं जिसने उसके शरीर के एक एक अंग बनाए हों? नाखून बना रहे, हड्डी बना रहे, चमड़ी बना रहे, गोरी चमड़ी, ऐसा कोई माता पिता है? आप हंस रहे हो मेरी बात पर। है कोई माता पिता? जीव गर्भ में आया और अपने आप बढ़ता रहता है। क्या? अपने आप बढ़ता। कोई माता पिता नहीं तो तुम्हें पसीना आ जाए एक बच्चे को बनाने में, एक एक बाल तुम बना पाओगे? नाक बना पाओगे? अंदर की हड्डियां बना पाओगे? अंदर की आंतें बना पाओगे? नसें बना पाओगे? नहीं बना सकते हैं। ये सारा काम प्रकृति का है, ये सारा काम कर्म का है। तुम अपने आप को कर्ता समझ लेते हो ना, तब ये बात आती है, अरे बस एक ही बहुत है, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बस एक ही बहुत है, हम इससे ज़्यादा नहीं कर, तब ये आती है बात। लेकिन यदि तुम अपने आप को केवल माध्यम समझो तो ये बात दिमाग से निकल जाएगी। और जो मनुष्य पर्याय में आना चाहता है वो जीव जरूर आएगा, प्रभु के दर्शन भी करेगा, प्रभु के अभिषेक भी करेगा, प्रभु की पूजा भी करेगा,
प्रवचन भी सुनेगा और आत्मा का कल्याण भी करेगा। लेकिन तुमने ब्रेक लगा दिया उस पर, कौन करेगा, हम नहीं कर सकते, बस एक ही बहुत है, बस दो ही बहुत है। अरे बोलिए ना, फैशन आ गई आजकल, हम दो वो कि तुम दो, तुम्हारे दो नहीं है, वो गए दोनों, गए दोनों, वो तुम्हारे भी नहीं है। हम दो, हमारे दो नहीं, बस तुम दो ही हो, वो दो तो गए। अरे बोलिए ना, है घर में 4 बेटे होंगे तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए, और आप तो जैन समाज तो संस्कारी समाज है। आज सबसे कम जनसंख्या किसकी है और सबसे ज्यादा संस्कारी कौन है? यानी फूल तो गुलाब का है मगर सबसे कम है। अब खुशबू फैल ही नहीं रही है। तुम अपने राजनीति में नहीं कुछ नहीं कर सकते, तुम कहीं कुछ नहीं कर सकते हो, वहां भी जनसंख्या चाहिए, मतलब हर क्षेत्र में चाहिए। लेकिन तुम पर्सनल जिंदगी मानते हो अपनी, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जैसे जीना चाहूं। नहीं, तुम पर्सनल नहीं हो। तुम पर्सनल हो तो जाओ जंगल में रहो, यहां क्यों रह रहे हो? यदि यहां रह रहे हो तो सबकी जरूरत है, देश की भी जरूरत है, समाज की भी जरूरत है, हर व्यक्ति की जरूरत है। लेकिन यदि आप अपने आप को ये मानते मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जैसे चाहूं खाऊं, मैं जैसे चाहूं कपड़े पहनूं, मैं जैसे चाहूं बोलूं, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? तो गलत है। हर व्यक्ति का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। और रही बात शारीरिक बल की, जिसकी चर्चा अभी करनी है, कि शरीर में बल है तो ये जीवन अच्छा लगता। पहला सुख, अरे बोलिए ना, और दिन भर दवाई खाओ सुबह से शाम तक, बड़ा आनंद आता है ना। दवाई खाने में बहुत मीठी लगती, बहुत टेस्टी होती है। दवाई कैसी होती है? बहुत टेस्टी होती है। नहीं होती है तो कैसी होती है? चलो जैसी भी होती है, दवाई शौक से खाते हो क्या? मजबूरी में खाते हो। तो घर में जितने बच्चे रहेंगे उतनी बीमारियां कम होंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? और एक बच्चा होता है तो सास कहती मैं रख लूंगा अपने पास, बहू कहती खांसी हो रही है दूर रह। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हूं। और रही बात पालने की, तो बिल्कुल मत सोचो सरकारी उसमें सरकारी स्कूल में पढ़ाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। ट्यूशन अच्छी लगा दो, ट्यूशन अच्छी लगा दो, सरकारी स्कूल में पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार इतने पैसे करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है और तुम यहाँ उल्टे अलग खर्च कर रहे हो। वो फ्री दे रही है, तुम अलग खर्च कर रहे हो। अपने जैन स्कूल खोलो, उसमें पढ़ाओ अपने बच्चों को। हर शहर में स्कूल खोलो। स्कूल खोलोगे तो कम से कम बच्चों को संस्कार भी मिलेंगे, और जितने बच्चे आएंगे उन्हें भी संस्कार मिलेंगे। अच्छे से मैनेज करो स्कूल को, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ। तो पहला सुख निरोगी काया। अब काया ही बीमार रहेगी तो तुम ना तो उपवास कर पाओगे, ना व्रत कर पाओगे, ना तीर्थ कर पाओगे, ना तुम मंदिर बार बार जा पाओगे। वो उस शरीर को ही लिए बैठे रहोगे सारे दिन। क्या करें, ऐसा हो रहा है, क्या करें, ऐसा हो रहा है, बेटा मेरी दवाई का टाइम हो गया, जरा दवाई दे दे, इसका ये दे दे, वो दे, इसी में ही लगे रहोगे, शरीर में ही लगे रहोगे। हैं, डिप्रेशन हो जाए, घर में एक को डिप्रेशन हो जाए तो सारे टेंशन में आ जाते। माता जी ये डिप्रेशन में आ गया, माता जी ये पढ़ता नहीं है, माता जी ये ऐसी है, माता जी ये काम नहीं करती है, माता जी ये ऐसे नहीं करती, बहुत आती है। तो सारी जड़ कहाँ है? संतान कम होने के कारण से सारी सबके शरीर भी कमजोर हो गए और मानसिक स्थिति भी कमजोर हो गई, विचारिक स्थिति भी कमजोर हो गई, और घर में टेंशन ही टेंशन सबके आ गई। अब ये टेंशन दूर कैसे हो? आज मैंने उपाय बता दिया है, ठीक है? और जितने श्रावक और श्राविका होंगे उतना धर्म ऊपर जाएगा।
उतना और भगवान महावीर की वंश परंपरा बढ़ेगी। तो बंधुओं, और रही बात आपके किसी के कंधे में जंग लग रही है, किसी की कमर हो रही है, तो बच्चों को खिलाने से, उठाने से, झुलाने से तुम्हारी नज़र, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे शरीर का बल सब कुछ बढ़ता है। बंधुओं, मन बल, वचन बल और काय बल, ये तीनों होने जरूरी हैं। तीनों में से एक भी कम हो जाएगा तो जिंदगी सही नहीं जी जा सकती है। तो जिंदगी को अच्छा करने के लिए, मन को अच्छा करने के लिए स्वाध्याय, तन को अच्छा करने के लिए मेहनत, और जब ये दोनों अच्छे होंगे तो वचन तो अपने आप अच्छे हो ही जाएंगे। आज राणापुर से हैं, झाबुआ के पास में राणापुर है, और वहाँ से एक संघ आया हुआ है। कौन लेकर आया है भाई? हाँ, सुशीलाबाई, रमेश चंद जी, अग्रवाल परिवार अपने सभी रिश्तेदारों को लेकर के इस तीर्थ यात्रा पर निकले हैं श्री चक्र विधान करने के लिए। पहले समय शिखर जी ले गए थे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई इनके लिए। तो विधान महावीर जी, अच्छा कोई बात नहीं, कहीं भी करो, जहाजपुर भी करते तो भी बहुत अच्छा था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आपने भगवान के दर्शन किया, अभिषेक किया, कैसा लगा आपको? पहली बार कौन कौन आया है? अच्छा, तो आपने बड़ा भला काम किया, बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं, है ना। और जो एक बार आ गया दोबारा जरूर आएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि वो दोबारा ना आए। तो भगवान का दर्शन, भगवान का अतिशय आपने सुना तो बहुत होगा, और आने की इच्छा भी बहुत होगी आपकी। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे, चलो जहाजपुर जा रहे, चलो हम भी चलते हैं। कुछ तो ऐसे भी होंगे आपके संग में, है ना। बंधुओं, भगवान का अतिशय और भगवान का दर्शन दोनों महापुण्यवानों को मिलता है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में राणापुर का। और कहाँ कहाँ से आए हैं? भोपाल, अच्छा। गर्मी में रुमाल का, शहरों में ताल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। झांसी, अच्छा। राजा में दासी का, आकाश में शशि का, और आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। नासिक, घड़ी में टिक टिक का, नहीं करने में चिक चिक का, और आने वालों में नासिक का। बड़ा ही महत्व है। कुंडलपुर, कुंडलपुर से आए हो। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में कुंडलपुर का। बड़ा ही महत्व है। हिंडोली, शिखरजी में डोली का, कोयल की बोली का, रजाई की खोली का, पर्वों में होली का, और लगाने में रोली का, और आने वालों में हिंडोली का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर,
डिपू। हाँ, घर में पप्पू का, चलाने में चप्पू का और आने वालों में दीपू का। बड़ा ही महत्व है। गुलाबपुरा, सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में गुलाबपुरा का। लातूर, अच्छा, रिश्तों में ससुर का, गाने में सुर का और आने वालों में लातुर का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर, आने में पूर का, लड़कियों में हूर का और आने वालों में जयपुर का। पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाए, नागपुर, जबलपुर, लातुर, उदयपुर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में चंद्रशेखर आजाद नगर का। बड़ा ही महत्व है। झाबुआ, रिश्तों में बुआ का, झाबुआ, अच्छा, रिश्तों में बुआ का, पक्षियों में सुआ का और आने वालों में झाबुआ का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। स्कूल में भर्ती का, स्कूल में भर्ती का, रहने के लिए धरती का और आने वालों में दीक्षार्थी का। बड़ा अर्थी महत्व है। हाँ, आचार्य, आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में मंदसौर का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में मोर का, बच्चों के शोर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में खटाई का, बैठने में चटाई का और आने वालों में निवाई का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। पीने में पानी का, राजा की रानी का और आने वालों में सिविनी का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 2400 भगवान की। हमारे बिजौलिया के और हमारे शिविर के कई वर्ष शिविरार्थी अब दीक्षा लेने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कितने जने ले रहे दीक्षा? सुंदर सागर जी महाराज के पास से आए। और मेरी मतलब जैसे मुझे आपके से उम्मीद नहीं थी, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा था, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे से हो गई मेरे उपवास। यहाँ जितना आनंद मिला और जितना यहाँ का जो भी सहयोग मिला, माने रूम में देखो, कहीं पे भी देखो, ऐसा मैंने नहीं देखा। मैं प्राय 95% तीर्थ स्थानों में, भारत के तीर्थ स्थानों में जा चुका हूँ और सभी जगह हम लोग साथ ही गए हैं वहाँ, और पर्यूषण पर्व अलग अलग जगह मनाते हैं। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए। स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी।
मोचन है नाम तिहारा, दर्शन लगे कितना मन भावना, दर्शन लगे कितना मन भावना, दर्शन लगे कितना मन भावना। जिस दिन से भगवन निकले धरा से भक्तों कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र